नमस्ते, वेलकम टू सोहम फाइल्स। मैं हूँ डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ बताया, तो आज के वीडियो में हम लोग कैसे जाने या हम लोग कैसे खुद को पहचाने कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। पर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि जो लोग अपनत्व का दिखावा करते हैं, प्रेम का दिखावा करते हैं और अंदर से एक जेलेसी फील करते हैं और अपने कुटिलतापूर्ण उद्देश्य को सफल करने के लिए और सामने वाले का सर्वनाश करने के लिए इन लोग ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाओं का सहारा लेते हैं। ये सूक्ष्म प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती, पर इसके वाइब्रेशंस वगैरह निगेटिविटी हमारे बॉडी पे, हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ पे, हमारे फाइनेंशियल पे, सब पे इफेक्ट डालती है। तो हम लोग ये कैसे पहचाने कि हमारा दुश्मन हमारे साथ रह रहा है या हमें दिखावा करके जो हमारे आस्तीन का सांप है वो हमको ही ढसने के लिए, हमारी जिंदगी में ही जहर खोलने के लिए हमारे साथ है। तो ऐसे लोगों को हम लोग कैसे जाने या नहीं जाने, वो उनकी कर्मा से उन लोग पे करेंगे ही, क्योंकि जो जैसा करेगा उसका तो उल्टा उसके ऊपर होने ही वाला है। तो पर हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे समझे कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या है, ये कैसे जाने कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ या हमारे फैमिली मेंबर्स पे या किसी पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो ये कैसे पहचाने। अगर समझो फाइनेंशियल पे आपके ब्लैक मैजिक हुआ है तो आपका जो रूट चक्र है उसकी एनर्जी जो है, उसके जो वाइब्रेशंस है उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो कुछ मंत्रों से, कुछ विद्याओं से, कुछ विधियों से, तो वो हमारा चक्र ब्लॉक करने से हमारा जो चलता व्यापार है वो टोटली ठप हो जाता है। जो व्यापार उन्नति कर रहा था, आसमान छू रहा था, अचानक ही वो गिरना शुरू हो जाता है फाइनेंशियल। और कुछ भी काम करो उसमें रुकावट ही आती है, परेशानियां आती है, अचानक से कहाँ से प्रॉब्लम्स उठ के आ जाते हैं। और जो लोग पहले हमारे आसानी से काम करते थे वो लोग हमारे से मुंह मोड़ना शुरू हो जाते हैं। और कहाँ भी अगर कोशिश भी करते हैं कि हमारा काम हो जाए, तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो काम आसानी से नहीं होता, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो डाउन होने लगती है, रुपए पैसे की दिक्कतें आना शुरू हो जाती है और हम लोग को कई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और यदि हमारे हेल्थ के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया, मतलब सेकंड एंड थर्ड चक्रास, उसके ऊपर भी सेम विद्याओं से, मंत्रों से और कुछ विधियों से सेकंड एंड थर्ड चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसमें हमें हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि दर्द होता है, बिना कारण की शरीर में कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो जाती है, हम डॉक्टरों के पास जाते, दवाइयां लेते, दुनिया भर का टेस्ट कराते, तो भी वो जो बीमारी है वो पकड़ में नहीं आती और लाइलाज बीमारी रहती है, क्योंकि हमारे सेकंड एंड थर्ड चक्र पे ब्लैक मैजिक किया रहता है। हमारी जो एनर्जी है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और वही अगर रिलेशंस पे अगर हमारे ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो हार्ट चक्र को उन लोग ब्लॉक कर देते हैं। वही कुछ मंत्रों, विधियों और विद्याओं से उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस हार्ट चक्र को जैसे ही ब्लॉक करते हैं, हमारे रिश्तों में वज्रपात हो गिर जाता है, जैसे बिजली गिर जाती है। एक हंसता खेलता परिवार है, उनमें आपस में मनमुटाव, झगड़े बिना कारण के शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे से विश्वास उठ जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं। एक ही परिवार के लोग और एक ही छत के नीचे रहते हुए एक अजनबी की तरह एक दूसरे के साथ रहते, वही परिवार जो पहले एक दूसरे के लिए जान देते था, अपना प्यार बरसाता था, एक एक पल एक दूसरे के साथ बिताने के लिए तैयार रहता था, खुश रहता था, आज उसी परिवार में ब्लैक मैजिक के कारण ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। किसी फैमिली में कोई लेडी को अगर बच्चा नहीं हो, तो जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उसके गर्भाशय के मुंह को एक मंत्रों से बांध देते हैं। तो वो लाख कोशिश करने के बावजूद, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी, गायनिक के पास जाने के बाद भी, आईवीएफ के लिए कई बार ट्राई करने के बाद भी उस लेडी को
बच्चा नहीं हो पाता। तो ये सब जो ब्लैक मैजिक करने वाले जलस की वजह से ही करते हैं, वो दूसरे का प्रोग्रेस और खुशियां नहीं देख सकते। तो ये लोग अपना काम सक्सेसफुल करने के लिए तांत्रिक मांत्रिक जैसे लोगों का सहारा लेते हैं, जो लोगों को तांत्रिक और मांत्रिक को पूरा सा नॉलेज भी नहीं होता है। वो आधे अधूरे नॉलेज में ही पैसे कमाने के चक्कर में वो उन लोग भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करते हैं। तो इन लोगों का जो अभिमंत्रित टोटका या तो जिनके ऊपर करना है, उसके पहने हुए कपड़ों को उन लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि सीधे से मांग कर तो उन लोग ले नहीं सकते। गलत काम करना है तो उन लोग कपड़े तो चुराएंगे ही, तो उन लोग कपड़े चुरा लेते हैं, क्योंकि पहने हुए किसी भी व्यक्ति के पहने हुए कपड़े में ऑटोमेटिकली उसके बॉडी से वाइब्रेशंस वो कपड़ों में आ ही जाते हैं। तो उन वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करके इन लोग ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ करते हैं। या फिर दूसरा तरीका इन लोग इस तरह से यूज़ करते हैं कि कुछ मंत्रों से या कुछ विधियों से कुछ तैयार करते हैं और उसको खाने की चीज़ों में मिला मिला कर देते हैं। और वो सामने वाला इंसान भी इतना भोला रहता है कि वो इतना विश्वास करता है इस बंदे पे, तो अब उसको विश्वास में वो खा लेता है और इस तरह से उसके बॉडी में वो ब्लैक मैजिक का जो प्रोडक्ट है वो चला जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। या फिर इन लोग फोटो के थ्रू भी ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग विधियां हैं। और कोई कोई पुतलों पे भी करते हैं। तो पुतले पहले के ज़माने में पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता था। कोई बीमार है उसको डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। पर ये जो कुछ बाद में जो लोग आए, ये तांत्रिक मांत्रिक, ये तंत्र वंत्र की विद्याओं वाले लोग आए, तो इन लोगों ने इसका मिसयूज शुरू किया और उल्टा यूज़ करना शुरू कर दिया। जो हीलिंग के लिए प्रोसेस किया जाता था, मतलब हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता था, उसको इन लोगों ने उल्टा शुरू कर दिया, क्योंकि ये विद्या है, ये उल्टी विद्या ही है। तो इस तरह से इन लोग चीज़ों का इस्तेमाल करके सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो ब्लैक मैजिक भी इन लोग क्या करते हैं, जो जीवात्माएं भटक रही है, जिनकी मृत्यु अचानक हुई है और जो जीवात्माएं भटक रही है, उनको मुक्ति नहीं मिल रही, उन जीवात्मा को ही ये लोग कैद कर लेते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, उनको मंत्रों से बांध देते हैं और फिर इनको गुलाम बना के जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये भी क्या करेंगे बेचारे, ये सोल भी क्या करेंगे, इन लोग बंधे हुए रहते हैं। इन लोग को मुक्ति का भी मार्ग इन लोग बंद कर देते। मतलब कितना क्रिएट कर रहे हैं निगेटिविटी खुद के लिए भी। और इस तरह से गुलाम बना के जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, ये सोल उसके पास जाते हैं और वो इंसान को कंटिन्यू सताते रहते हैं। तो इधर ये सोल को मुक्ति भी नहीं मिल रही है, इन लोग भी गुलाम है, और ये जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया उसको भी सताया जा रहा है। मतलब इन लोग खुद के लिए निगेटिविटी बहुत क्रिएट करते हैं। पर ये सब चीजें इन लोग को थोड़ी देर के सफलता रहती है, ये कोई परमानेंट सफलता नहीं है। और ब्लैक मैजिक हुआ है वो कैसे पहचाने, ये हर किसी को समझ में नहीं आता कि ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुआ या सामने वाले किसी पर हुआ है। ये आंखें देखकर या फिर उस इंसान के वाइब्रेशंस देखकर, चाहे वह फोटो से वाइब्रेशंस चेक करिए या फिर वो सामने आया बंदा उसको देखकर आप चेक करिए, या आंखें देखकर ही समझ आ जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं है। वो आंखें कुछ अलग ही होती है, वो आंखें कुछ अलग ही बात करती है, अलग ही बोलती है। तो आंखों का जो शेप है वो देख के उसका या फिर बॉडी के वाइब्रेशन से ही समझ आ जाता है कि बंदे पर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट करें और इन ऐसे दुश्मनों से अपने आप को कैसे बचाएं, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है।